स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कब कब बनाते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्योंकि रीवैल्यू किया जाता है, तो इसके लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो कब बनाया जाएगा? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सेकंड, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। थर्ड हमारे पास आता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तब भी हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं, कौन कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसेट्स। एसेट्स या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। एसेट्स या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, तो हम इनको कहाँ पे लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। सेकंड हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज भी क्या हो सकती हैं? या तो हमारे पास इंक्रीज होंगी या फिर क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो ये भी हम कहाँ पे लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। थर्ड हमारे पास आते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में, तो वो भी हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। और हमारे पास लास्ट आती है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को भी हम कहाँ पे लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब हम देख लेते हैं किस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी, और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब पर्टिकुलर अमाउंट ही दिखाया जाता है। डेबिट साइड पे अगर एसेट्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अगर एसेट्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, तो हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड पे। और एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, ये एरो बना दिया मैंने ऊपर की तरफ, इसका मतलब इंक्रीज। अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, तो हम कहाँ पे दिखाएंगे? इनको दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सपोज एक बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक गिवन है। स्टॉक हमारे पास गिवन है 50,000 का। और अब हमें कहा गया है एडजस्टमेंट में नीचे कि स्टॉक की जो वैल्यू, अब स्टॉक की जो एडजस्टमेंट में गिवन है, स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज कितना है? 45,000 है। अब स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पे? पहले कितना था? ओल्ड जो है हमारे पास बैलेंस शीट में 50,000, अब जो नया वैल्यूएशन किया गया वो कितना आ गया? 45,000। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमें कौन सा अमाउंट दिखाना है? 45,000 दिखाएंगे या कौन सा अमाउंट दिखाएंगे? तो जब भी हम यहाँ पे रीवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो रीवैल्यूएशन में कितने से चेंज आ रहा है, हम वो चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक क्या था हमारे पास? स्टॉक हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है? पहले 50,000 था, अब 45,000 हो रहा है। कितने से डिक्रीज हुआ? 5,000 से। तो हमारा स्टॉक जो है वो इस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड पे। क्योंकि एसेट है स्टॉक, और स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा। मगर कौन से अमाउंट से आएगा? जितने अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है, ना कि जितना नया आया है। नया अमाउंट जो है, नई वैल्यूएशन जो होती है स्टॉक की या एसेट्स की, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ कौन सी अमाउंट दिखाते हैं? जो हमारे पास चेंज हुआ है, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब सपोज इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 50,000 ओल्ड थी, और अब हमें कहा गया है कि स्टॉक की वैल्यू जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 65,000 हो गई है। तो पहले कितना था? स्टॉक 50,000 था, और नया वैल्यूएशन कितना हो गया स्टॉक का? 65,000। अब स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 15,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो हम कौन सा अमाउंट दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि स्टॉक एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो अब हम यहाँ पे 15,000 जो है क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। तो ये हमने कर लिया कि एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो कौन सी साइड पे दिखाएंगे? इंक्रीज होने पे हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, और डिक्रीज होने पे एसेट्स को कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। और कितने अमाउंट से दिखाया जाएगा? हम उस अमाउंट से दिखाएंगे जितने से इंक्रीज
या डिक्रीज हो रहा है, जितने से चेंज आ रहा है। अब दूसरा हमारे पास आ जाती है लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पे भी कितने से इंक्रीज हो रही है या कितने से डिक्रीज हो रही है वही चीज दिखाई जाएगी। तो अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, मैंने ये एरो लगा दिया ऊपर की तरफ, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। और अगर लाइबिलिटीज हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है, ये नीचे की तरफ एरो लगा दिया, डिक्रीज मतलब है इसका, तो कहाँ पे आएंगी, हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। अब एक मेन चीज हमारे पास आती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हालांकि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होती है, फिर भी मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर रही हूँ। देखिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये एरो ऊपर की तरफ है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे। और अगर यही प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो क्या हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज हो रहा है, तो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। अब रह गई हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड जो लाइबिलिटीज है वो कहाँ पे आएंगी, हमारी डेबिट साइड पे आएंगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। इसका मतलब भी यही होता है कि अनरिकॉर्डेड थी, अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो है वो डेबिट साइड पे आएंगी। और अनरिकॉर्डेड जो हमारे पास एसेट्स होंगी वो कहाँ पे आएंगी, क्रेडिट साइड पे आएंगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। पहले सबसे पहले टोटल करेंगे दोनों साइड का। अब कौन सी साइड बड़ी है, सपोज हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हमारे पास बैलेंस कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, और उसको क्या कहेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन डेबिट साइड पे आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। और इसी तरह से अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी हो जाती है, ज्यादा आ जाता है डेबिट साइड पे, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, तो इसको क्या कहेंगे, लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वली शेयर कर रहे थे, और यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया सी। यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, ये हमारे पास लाइबिलिटीज एंड एसेट्स गिवन है, और एक नया पार्टनर जब आया 1/5 शेयर के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ पे 7 एडजस्टमेंट्स गिवन है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करके देखा गया कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा उसके आने पे, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नीचे की तरफ बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हमने ये बना लिया एक फॉर्मेट। अब इसमें किस किस तरह से कौन कौन सी जो एडजस्टमेंट्स है कहाँ पे आएंगी वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये बैलेंस शीट थी, मैंने थोड़ा नीचे कर लिया है ताकि हमारे पास एडजस्टमेंट्स के हिसाब से ही चले। तो देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। कितना लगेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। अब 5% किसके ऊपर लगेगा, डेटर्स के ऊपर लगेगा, मगर कौन से डेटर्स के ऊपर लगेगा। अब हमारे पास डेटर्स 20,000 के भी हैं गिवन, और लेस प्रोविजन करके 19,500 के भी गिवन है, तो कौन से अमाउंट पे लगता है प्रोविजन, प्रोविजन लगता है हमेशा ग्रॉस वैल्यू के ऊपर, टोटल अमाउंट के ऊपर। तो हमारे पास 20,000 ऑलरेडी था डेटर्स का, और इसके ऊपर कितना लगेगा हमारे पास 5%। तो 20,000 का 5% हमारे पास कितना आ गया, 1,000। अब हमारे पास ये हो गया न्यू प्रोविजन जो हमें रखना है, और हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितना था जो पहले से है हमारे पास 500 का। तो अब हमारे पास प्रोविजन इंक्रीज हो गया, कितने से, 500 से इंक्रीज हो रहा है। और जब प्रोविजन इंक्रीज होता है फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी हमने किया था जब इसका फॉर्मेट किया, तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज होता है तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड पे। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 500 से, तो हमारा जितने से इंक्रीज हो रहा है हम वो अमाउंट दिखाएंगे, 1,000 नहीं दिखाएंगे, वो न्यू प्रोविजन है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, हम लिख देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 500 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में गिवन है मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। अब देखिए यहाँ पे डेप्रिशिएटेड बाय है, जब डेप्रिशिएटेड बाय
डेप्रिशिएटेड बाय दे रखा होता है, इसका मतलब डायरेक्ट उतने से ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमारे पास मशीनरी कितने से डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएटेड बाय 2000। हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। डेप्रिशिएटेड बाय 2000 का मतलब है डायरेक्ट 2000 से ही डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी, जितने की मशीनरी है उसमें से 2000 माइनस कर दोगे तो उतनी नई वैल्यू आ जाएगी। मगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाना है, जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। अब यहाँ पे मशीनरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कितने से डिक्रीज हो रही है हमारे पास मशीनरी, 2000 से। तो हम 2000 जो है यहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक के लिए क्या, सॉरी, फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 12.5%। तो डायरेक्टली हम 12.5% कैलकुलेट कर लेंगे। फर्नीचर है कितने का हमारे पास, 10,000। 10,000 का 12.5% कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1250। मतलब फर्नीचर जो है कितने से डिक्रीज हो गया हमारा, 1250। तो ये 1250 जो है हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टॉक। स्टॉक कितना है हमारे पास, 20,000। और अब स्टॉक देखिए, पहले स्टॉक जो बैलेंस शीट में ओल्ड मतलब पुराना स्टॉक कितना था, 20,000, और नया स्टॉक जो वैल्यूएशन किया वो कितना हो गया, 23,000। तो अब हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक कितने से इंक्रीज हो रहा है, पुराना हमारा 20,000 था, नया हमारा स्टॉक हो गया 23,000। जो एडजस्टमेंट में होती है चीजें वो नई होती है, रीवैल्यू करके आती है। तो अब हमारे पास स्टॉक इंक्रीज होके कितने से इंक्रीज हुआ, 3000 से। तो स्टॉक कहाँ पे आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये क्रेडिट साइड पे 3000 से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग देखिए पुरानी कितनी है, 73,500, और कितने से एप्रिशिएट हो रही है, बाई 20%। अब फिर से क्या है, बाई 20% का मतलब क्या है, इतने से ही इंक्रीज हो रही है। तो 73,500 का हम कितना कैलकुलेट कर लेंगे, 20%। कितना आ जाएगा, 14,700। तो ये 14,700 हम कहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने से, 14,700 से इंक्रीज हो रही है। हमें डायरेक्ट दे रखा है कि इतने से ही 20% से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 व्हिच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। अब ये देखिए हमारे पास क्या कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट जो 2000 के, फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 डिड नॉट अपीयर इन बुक्स। डिड नॉट अपीयर इन बुक्स मतलब पहले से नहीं थे बुक्स में, अब हमें रिकॉर्ड करने, मतलब ये अनरिकॉर्डेड हो गए। तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो है हमारे किस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने कहा था अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट्स होती है। तो 2000 जो है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का भी हमारा कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास सिक्स, out of the amount of insurance premium which was debited to P&L account 5,000 be carried forward as unexpired insurance। तो सबसे पहली बात, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को और क्या कहते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। हमने कोई 5,000 का प्रीमियम पे कर दिया और वो इस साल से रिलेटेड था ही नहीं, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था जो कि अभी हमने पे कर दिया। तो ये क्या हो गया, एसेट अभी के लिए हमारी इंक्रीज होगी क्योंकि हमें पे नहीं करना चाहिए था और हमने बुक्स में भी दिखा दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा जो है प्रीपेड इंश्योरेंस करके ये आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। कितना अमाउंट, 5,000। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। एक 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने पे किया और वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बुक्स में दिखाया ही नहीं। तो हमें दिखाना चाहिए था, और हमने अगर पे किया है तो मतलब कि क्या हो गया, वो खर्चा हो गया। और हमारी अगर दिखाया ही नहीं है तो वो क्या अब रिकॉर्ड करना है, तो ये लाइबिलिटी है और ये कहाँ आ जाएगी, हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करके कहाँ आ जाएगा, ये अनरिकॉर्डेड था 5,000, अब हमने रिकॉर्ड कर लिया 5,000 का। अब ये हमारे पास अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। जब क्रेडिट साइड का टोटल किया तो 3,000 प्लस 14,700 प्लस 2,000 प्लस 5,000, तो ये आ गया 24,000
700 और डेबिट साइड का जब टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल आ गया हमारे पास, जो टोटल आ जाएगा 8750। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी होगी, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, तो हमारे टोटल में वही अमाउंट आ जाएगा, दो जो बड़ी अमाउंट होती है। अब दोनों साइड हमारा 24,700, मगर बैलेंस हमारा, क्योंकि डेबिट साइड में तो सिर्फ 8750 था, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट। मतलब 24,700 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 8750 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आ जाएगा 15,950। अब अब ये जो प्रॉफिट है हमारे पास 15,950, इसको किस रेशो में बांटेंगे, इक्वल रेशो में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में शुरू में हमारे पास रेशो गिवन थी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ए को कितना शेयर चला जाएगा, 15,950 इंटू 1/2 ए का शेयर हो जाएगा, और बी का शेयर भी कितना हो जाएगा, 15,950 इंटू 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7975 ए का और 7975 बी का। तो अब हम यहाँ पे दिखा देंगे अंदर 7975 ए का और 7975 बी का। तो इस तरह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे।